जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर यानी 29 जनवरी 2012 में पूछे गए पर्यावरण के 30 प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न जो है प्राथमिक स्तर के हैं, जो पेपर 1 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, ये रहा आप सभी का प्रश्न। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर है, यानी किससे भरपूर आहार लेना चाहिए। ऑप्शन है, देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन या फिर प्रोटीन। तो भारोत्तोलकों को जो है मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने के लिए उन्हें ऐसे आहारों का सेवन करना चाहिए जो क्या हो, प्रोटीन से भरपूर हो। तो इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रीवियस ईयर के ये आपके पेपर हैं, आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यानी आप सभी का जो सीटेट का एग्ज़ाम है दिसंबर में देखने को मिल सकता है। तो पहले से आप लोग अपने आप को तैयार रखेंगे। पहले से आप लोग जब अभ्यास करेंगे, तैयारी करेंगे, तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उनको एक बार ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को सही से अंदाज़ा लगे, पता लगे कि किस प्रकार से प्रश्न अभी तक आपके पिछले साल के पेपर में पूछे गए हैं। रेखा की माँ रिक्त स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। तो रेखा की माँ तालाब से जो पानी लाती है उसमें फिटकरी क्यों डालती है? हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को ख़त्म करने के लिए, या फिर पानी को रंग रहित करने के लिए। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह फिटकरी इसलिए डालती है जो उसमें हल्के निलंबित अपद्रव्य है वह क्या हो जाए, अवसादित हो जाए। तो ए के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, आप लोग एक बार ऑप्शन को पढ़ेंगे। इस प्रश्न का जो आंसर होगा विकल्प बी सही हो जाएगा। जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों को समूह विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखेंगे, जो रेत और नमक है इसके मिश्रण को पृथक करने के लिए इन प्रक्रियाओं में, इन 4 क्रमों में सबसे पहले जो है हम इसमें निस्यंदन, निस्तारण और वाष्पन, जो अवसादन होता है, उसका प्रयोग करेंगे, जो कि आप देखेंगे ये आपका ऑप्शन डी में है। निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। तो यहाँ पर जो है डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और जो इस प्रश्न का आंसर जाएगा यहाँ पर विकल्प डी के साथ जाएगा। वह कक्षा में प्रभावित तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्या नहीं कर सकी। अब हम लोग यहाँ पर यह नहीं कहेंगे कि यह उनकी कक्षा की अध्यापिका नहीं है, इससे कोई मतलब हमारा नहीं है। विद्यार्थी को प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, विद्यार्थियों को हम दोष कतई नहीं दे सकते। ये पेडागोजी कहता है, बाल मनोविज्ञान। शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, यानी यहाँ पर हम यही कहेंगे कि शिक्षिका ने जो है प्रभावी तरीके से उस संकल्पना को
व्याख्या नहीं की है, इसलिए बच्चे जो है उसमें जो है श्वसन और सांस लेने के अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो सबसे तरीका इसमें अच्छा होगा, सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, सब्जियों को काट कर धुलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। काट के धुलने से जो उनके विटामिन है पानी में घुल जाते हैं और पानी में हम लोग उन्हें धुल कर फेंक देते हैं। तो सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धुलना, देखिए ये गलत है। ये पहले ही हमने बोला, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकना, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना। तो सब्जियों को कभी भी पहले अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए और फिर उनको काटना चाहिए। ये सभी गलत तरीके हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते हुए यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। गुब्बारे में हवा भरना या 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो यहाँ पर देखिएंगे, यहाँ पर नीचे आपको कूट दिया गया है, कूट के हिसाब से आंसर लगाना। अब इसी में ABCD में मार के नहीं आना है आंसर, इसी में मार देंगे आंसर आपका गलत हो जाएगा। अक्सर ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसमें बताना है कि उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियाँ वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी, यानी वायु और वायु प्रकरण को पढ़ाते समय इसमें जो है कौन उस गतिविधि को प्रदर्शित करेगी, तो आंसर बताना है। तो इसमें जो है देखेंगे, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें। तो वो देखते हैं हम लोग, वो क्या करता है, धक्का देता है ऊपर की तरफ। तो एक ये हमारा हो जाएगा। और दूसरा दिया गया है, 2 भरे हुए गुब्बारे के एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आएं, यानी उसको हवा भर दें और फिर उसको छोड़ो में ताप दें, उसको फोड़ेंगे तो आवाज़ निकलता है। तो यहाँ पर जो है A और D देखेंगे, यानी ऑप्शन A में है, ये हमारा सही हो जाएगा। स्ट्रा के माध्यम से जूस खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, ये जो है सही नहीं है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन A विकल्प सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? तो विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर, यहाँ पर देखेंगे। इसमें जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा आपका बी के साथ जाएगा। इसमें विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। ये सबसे सही तरीका होगा। जब बच्चे स्वयं उसका आकलन करेंगे, स्वयं उसमें अंतर स्पष्ट करेंगे, स्वयं सोचेंगे, तो अच्छे तरीके से जो है वह सीख सकेंगे। तो यहाँ पर जो है उनका जो प्रकरण है अच्छे से क्लियर होगा। बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता या फिर आक्रामक व्यवहार। तो वह जो है किस प्रकार से उस बच्चे की पहचान कर सकती है? जब वो आक्रामक व्यवहार करता है, वह जो है तनावग्रस्त बच्चे की पहचान इस प्रकार से कर सकती है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील जो है डूब जाती है। इसे किस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो स्टील की कटोरी पर जो लगने वाला बल है उसके भार की तुलना में ज़्यादा है। किसका बल? पानी का बल। जो पानी है उसका जो बल है कटोरी के तल पर लगने वाले बल से अधिक है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में क्या है?
कम है, इसलिए जो लोहे की कील है वह डूब जाती है। तो जो लोहे की कील है उस पर जो पानी का बल लगता है वह लोहे की कील की बल से कम है, इसलिए कील इसमें डूब जाता है। और जो कटोरी का तल है उस पर जो पानी का बल है अधिक लग रहा है, इसलिए जो कटोरी है तैर रही है। तो यहाँ पर जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो इसमें जो एक युग्म है आपका वृद्धि और प्रजनन, यानी पेड़ और पौधों और जीव जंतु दोनों में क्या होता है, वृद्धि भी होता है और प्रजनन भी होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा सी सही होगा। भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं, स्वयं बना लेते हैं, परंतु जीव जंतु नहीं बनाते हैं, ये पेड़ पौधों पर जीवित होते हैं। प्रजनन जंतुओं में होता है, परंतु अंकुरण नहीं होता है। जंतुओं में वृद्धि होता है, वृद्धि और भोजन बनाना। फिर यहाँ पे भोजन बनाना दिया गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो सी आंसर इस प्रश्न का सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अंजलि की सहेली दांतों के क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो सके इसके लिए ब्रेसिज पहने, मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? इसमें से बताना है कि क्या क्या उसको किन किन चीज़ों का अनुपालन करना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे दिन में 2 बार सुबह और शाम ब्रश करें, ये सही है। इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, ये गलत है। मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड पे ये चीज़ों का जो है ज़्यादा प्रयोग न करें, उपयुक्त ये हो जाएगा एक। और देखेंगे डी, हर खाने के बाद कुल्ला करें, यानी कुल्ला करने से दांतों की सफाई हो जाएगी, जो उसमें भोजन का टुकड़ा फंसा होगा वो भी निकल जाएगा। यहाँ पर जो है हमारा ए सी और डी, ए सी डी देखेंगे किस में है, इसमें सी नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी ए नहीं है, सी डी ए, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए बेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जंतु, पानी में रहने वाले जंतु और अंडे देने वाले जीव जंतु। अब इसको देखकर बताना है निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। तो ऐसे जीवों को हम रखेंगे जो ज़मीन पर भी रहते हों, पानी पे भी रहते हों और अंडा भी देता हो। तो ऐसा जीव कौन सा होगा? तो इसमें देखेंगे जो मगरमच्छ है, पानी में भी रह सकता है, ज़मीन पे भी रह सकता है और ये जो है अंडा भी देता है। तो यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। रिक्त स्थान के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो हवा वाला पंप रखा जाता है किस लिए? जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए या फिर पानी को साफ करने के लिए। तो यहाँ पर जो है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए यहाँ पर मछली घर में यानी एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो इसका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है, पीने है, खनिज रहित है या फिर मछली के तैरने योग्य नहीं है। तो वह जो पानी है वह खनिज रहित है, इसलिए मछली मर जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पर चांद की सतह के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है, वहाँ पर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियाँ पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टाफियों को साफ करें, टंकियों को साफ करें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें।
स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें, यानी मच्छरदानी का प्रयोग करें, बिना मच्छरदानी के ना सोएं। तो यह जो है पोस्टर का उद्देश्य किसके फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करता है, यानी किस चीज़ से बचने के लिए जागरूकता फैला रही है बताना है। चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हैजा, या फिर डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। तो यह जो है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर बीमारी के फैलने से बचने के लिए जागरूकता फैला रही है। यह जो पोस्टर है इससे यही जो है जागरूकता दिया जा रहा है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? तो यहाँ पर देखेंगे जो इसमें लौ है, आयरन, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, यानी हीमोग्लोबिन की जो लौ आयरन की कमी होती है तो यह जो है अनीमिया रोग होता है। और इसमें जो है अनीमिया रोग में जो है आपके लिए आंवला क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो ये सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से आपस में निकटतम संबंधित है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। तो इनका जो है मुख्य उद्देश्य है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग चलते हैं केवल अब प्रश्नों के आंसर को सीधा सीधा देखेंगे। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है, यानी उसे जो है गीले कपड़े में लपेट रही है। तो जो लपेट रही है गीले कपड़े में लपेटने का मतलब है ताकि वह ज़्यादा देर तक हरा रह सके। तो यह है धनिया, धनिया के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही होगा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर पर पकड़ पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घरथड़ हमारे लिए कई तरीक़ों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा गलत है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। यहाँ पर जो है जो गलत है, जो तरीका यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास आती है। घर्षण के कारण नहीं आती है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सभी बड़े शहरों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इसमें जो है जो लोग हैं, शहरों के लोग हैं, वो आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात की व्यवस्था का प्रयोग करें। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो इसमें कभी भी बच्चे को दंड नहीं देना है, दंडित नहीं करना है। हमें जो है उसे कभी भी परामर्श देना है, उसका सहयोग करना है, उसके कारणों को जानने का प्रयास करना है, यानी अनियमितता के कारणों का पता करना और समीर को परामर्श देना। बी वाला जो है ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो यह जो है शिक्षक जो है शिक्षार्थियों में अवलोकन कौशल का विकास करने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगा? तो आंसर बताएंगे। यहाँ पर विकल्प इसमें कौन सा सही होगा।
तो इसमें जो है उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय करना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से क्रम में से कौन सा सही तरीका है? तो इसमें जो सबसे सही तरीका है आपका आंसर आपका डी हो जाएगा इस प्रश्न का। डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना और अंक योजना लिखना, डी होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। तो इस प्रश्न को आप लोग एक बार पढ़ेंगे। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारण में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण हो सकता है कि तो इसका कारण यही है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए क्या होती हैं, सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ES है। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। तो ये गतिविधियां हैं आपके स्क्रीन पर देखेंगे आप लोग। यहाँ पर गतिविधियां दी गई हैं और ऑप्शन यहाँ पर नीचे आंसर दिया गया है। तो इसमें बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। पुस्तक पढ़ें और दिए गए पत्रक का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियां इन 5 में से कौन से शामिल नहीं होते? ये पूछा गया है कौन सा इसमें शामिल नहीं होता है। तो इसमें जो है आपका शामिल नहीं होता है ऑप्शन सी के साथ आंसर जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थी में सहायता करेगा, यानी किस चीज़ में सहायता करेगा? तो यह जो है बच्चों को कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में सहायता करेगा। इस प्रश्न का विकल्प ए सही हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।